अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस शाहकार का इंतज़ार था वो आ चुका है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ बजट की, जो कि कौमी असम्बली में भी पेश कर दिया गया और सूबों ने अपनी अपनी असम्बलियों में भी पेश कर दिया। पहले तो मैं ये कहूँगा, मुझे ये समझ नहीं आती कौन से ऐसे मुआशी एक्सपर्ट हैं जो लोग गवर्नमेंट को बजट बना के देते हैं, या गवर्नमेंट से किन से मशवरा करती है, किन लोगों से ऐसा मशवरा करती है कि वो ये बजट बनाए। क्योंकि मेरे नज़दीक इस बजट को अवाम दोस्त, गरीब दोस्त बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ये वही हिसाब है कि गरीब मुकाओ स्कीम है। और इसमें एक और सबसे बड़ा ब्लंडर पता क्या है? ब्लंडर ये है कि जो ऑलरेडी टैक्स पेयर है, ऑलरेडी जो फाइलर है, उसको पीस दिया गया नॉन फाइलर के चक्कर में। क्यों? कि जी 12,500 अरब हमने साल का इकट्ठा करना है टैक्स, जो टारगेट है हमारा FBR का। अच्छा, मेरे पास एक फार्मूला है जो इसके मुताबिक आप 12,000 छोड़ें, आप 36,000 अरब साल का इकट्ठा करेंगे। वो मैं बताऊंगा वीडियो में थोड़ा सा आगे चल के, तब तक थोड़ा सा सस्पेंस रखें आप लोग भी। और मेरा नहीं ख्याल कि मेरे इस फार्मूले से कोई एक शख्स भी ऐसा होगा जो डिसएग्री करेगा। 100% हर बंदा एग्री करेगा, चाहे वो एक आम ऑडियंस हो सुनने वाली मेरी, या फिर एक ताजिर हो, कोई भी हो, कोई एक सब्ज़ी फ़रोश हो, कोई भी शख्स हो, वो एग्री करेगा इससे। अच्छा जी, बजट में गवर्नमेंट ने करा क्या फाइलर के साथ कि उन्होंने टैक्सेस की जो शरह है, जो परसेंटेज है, उसको बढ़ा दिया, बजाय इसके कि जो नॉन फाइलर है उसे किसी तरह फाइलर किया जाता, उससे टैक्स वसूल किया जाता। और ये जो इन्होंने टैक्सेस लगा दिए फाइलर के ऊपर, उससे फाइलर को नुकसान होगा। और जो आप परसेंटेज शेयर कर रहे हैं ना जी, 11% महंगाई आप देखेंगे वो कहाँ पे जाती है। अव्वल तो 11% महंगाई है नहीं पाकिस्तान में, इससे कहीं ज़्यादा महंगाई है। और जो किसी फाइलर के ऊपर, या किसी इंडस्ट्री के ऊपर, किसी बिजनेसमैन के ऊपर, किसी शॉप के ऊपर जो टैक्स लग रहा है, वो कहाँ से निकलेगा जनाब? वो निकलेगा आम आवाम से, महंगाई की सूरत में। और अगर सिर्फ नॉन फाइलर को किसी तरह टैक्स नेट में ले आते ये, तो जो फाइलर है उसके ऊपर बोझ ना पड़ता, और ना ही आपको अपने जो टैक्सेस की परसेंटेज है, जो शरह है, वो बढ़ानी पड़ती। अब दूसरी तरफ देखा जाए जी, मुल्क बहुत ज़्यादा खसारे में है, लेकिन क्या है कि हम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं भाई? किस चक्कर में? और जो दूसरा प्राइवेट सेक्टर का मुलाजिम है उसके ऊपर हम टैक्सेस ज़्यादा कर रहे हैं, उसकी तनख्वाह के ऊपर, उसकी आमदनी के ऊपर। क्या ये सरासर ज़्यादती नहीं है एक आम आदमी के साथ? बात वही है कि इस बजट के अंदर मुक़द्दस गाय को, यानी कि जो अशराफिया है, जो के पीछे बैठी हुई है छुप छुपा के, जिसके सारे कांड चल रहे हैं, उसे बचाया गया। या कह लें कि उसे बचाया क्या गया, उसे तो किसी खाते में ही नहीं लाया गया इस बजट का, इन टैक्सेस का। उसको तो कोई परवाह ही नहीं है। उसका खाते पहले भी चल रहे थे, अब भी उसी तरह चलेंगे। पिसेगा कौन? ऑलरेडी जो फाइलर है, जो टैक्स दे रहा है, चाहे वो शॉपकीपर है एक छोटा, चाहे वो कोई बिजनेसमैन है, वो पिसेगा। क्यों? उसके टैक्सेस की शरह बढ़ गई, और वो सारी महंगाई में सूरत में जो है आम आवाम तक पहुँचेगी, आम आवाम के सामने आएगी। हमें सबको सामना करना पड़ेगा उस महंगाई का। एक चीज़ और है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई है ना, तो आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि इन्होंने महंगाई बढ़ाई है। इनके दौर में महंगाई कभी कम नहीं हुई। हाँ, आखिरी अदवार में जो साल होते हैं इलेक्शन से पहले के, उसमें ज़रूर कम हो जाती है, लेकिन ये टैक्सेस हमेशा से लगाते आए हैं। दूसरी तरफ अगर हमारे पास बजट नहीं है, एक तो हमने सरकारी मुलाजमीन की बिला वजह तनख्वाहों में इजाफ़ा किया, दूसरी तरफ हमने जो पेंशन वाले हजरात हैं उनकी पेंशन में भी इजाफ़ा कर दिया, बजाय इसके कि हमने कोई किसी किस्म की मैकेनिज़्म बनाया गया होता कोई हमारी तरफ से कि भाई ये एक FBR ने जहाँ फार्मूला तैयार कर लिया है, इसके मुताबिक हाँ ये लोग डिज़र्व करते हैं, पेंशन वाले जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, इनकी पेंशन में किसी हद तक इजाफ़ा कर दिया जाए। कुछ ऐसा नहीं किया गया, कोई प्लानिंग नहीं की गई, बगैर किसी प्लानिंग के बजट ला के दे दिया गया। और हमारे जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं उन्होंने बजट सुना दिया। अब दूसरी तरफ हम बिजली के बिलों में भारी टैक्सेस ले रहे हैं। हमने सोलर के ऊपर जी टैक्स कम कर दिया। कौन से सोलर के ऊपर टैक्स कर दिया? हमने तो जी लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, सोलर प्लेटें हैं, उनके ऊपर टैक्स कम कर दिया। लेकिन क्या है कि लोगों की डिमांड तो इंपोर्टेड सोलर प्लेट्स की है। खैर जी, मैंने वीडियो में जैसे कहा था शुरू में कि मेरे पास फार्मूला
कि इन टैक्सेस के जो हदफ है 12,500 का, इसको किस तरह 12,500 अरब का इसको किस तरह से हम जो है ना इजीली अचीव कर सकते हैं, इसको हासिल कर सकते हैं। वो इस तरह से हासिल कर सकते हैं। मैं पहले भी कई वीडियोस में कहता रहा हूँ कि जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं ये करप्शन में भरपूर तरीके से शामिल होते हैं। ख़ासकर ये जो मार्केट कमेटी वाले हैं, जो लोग सब्ज़ी फ़रोश को लिस्टें दे के जाता है मार्केट कमेटी का बंदा, जो गोश्त फ़रोश को लिस्ट दे के जाता है, जो करियाने की दुकान पे लिस्ट दे के जाता है, और जो हमारे फूड के इंस्पेक्टर हैं इंस्पेक्शन के लिए, जो कि सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करते हैं फूड की सूरत में, या जो मार्केट में रेट की प्राइसेस वगैरह चेक करते हैं, ये लोग बाकायदा मंथलीज़ लेते हैं शॉपकीपर से, चाहे वो ठेले वाला ही क्यों ना हो कोई। ये लोग उनसे मंथलीज़ लेते हैं कि भाई तुझे कोई तंग नहीं करेगा। अब उस मंथली की दुकानदार की या ठेले वाले की वैल्यू हैसियत के हिसाब से उसका टैक्स होता है। कह लें कि वो टैक्स की जो रकम है, या जग्गा टैक्स है, या ब्लैक मनी है, या करप्शन का पैसा है, उसकी पर दुकानदार रकम है 2,000 रुपये से शुरू होती है। दुकानदार अच्छे लेवल का तो वो 3,000 तक भी जाता है, 2,500, 3,000, 4,000 तक भी जाता है। क्यों? दुकानदार को ये होता है जी कि चुप करके दे देता है कि जी कोई आके प्राइस कंट्रोल वाला प्राइसेस चेक ना करे। तो अगर ये FBR उन लोगों को हायर कर ले, इन मार्केट कमेटी को चेक करने वालों को, या जो लोग ये मंथलियाँ इकट्ठी कर रहे हैं, जो लोग लिस्टें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्राइस लिस्टें, तो FBR अगर एक दुकान से 1,000 रुपया भी कलेक्ट करे तो दुकानदार हंस के FBR को उन लोगों की जगह पे 1,000 रुपया टैक्स देगा। क्यों? क्योंकि उन्हें निडर होंगे, उन्हें किसी किस्म का डर नहीं होगा कि जी उन्होंने किसी को ब्लैक में पैसा देना, किसी को अपनी प्राइस कंट्रोल करने वाले को, या किसी भी चेकिंग वाले अफसर को, फूड वाले को, किसी को भी ये बोर्ड लगा गया जी आपका बोर्ड के ऊपर टैक्स आएगा, किसी भी बंदे को फजूल का टैक्स देना। टैक्स यानी कि वो जगह टैक्स, असल टैक्स तो देता कोई नहीं। तो जब ये आप कर लेंगे कि पाकिस्तान में कितनी दुकानें होंगी, कितने ठेले होंगे, अगर महाना 1,000 रुपये भी गवर्नमेंट उनसे वसूल करे तो साल का मेरे हिसाब से 12,000 छोड़ें 36,000 से ज़्यादा, 36,000 अरब से ज़्यादा का टैक्स जो है ना कलेक्ट होगा, और हर कोई उससे बाखुशी देगा, किसी को किसी किस्म का इतराज़ नहीं होगा। और क्या होगा, आपका मुल्क करप्शन फ्री होगा। हमारे सरकारी इदारों में जो लोग चोर हैं ना, जो करप्शन करते हैं, तो वो लोग पकड़े जाएंगे, उनकी जगह अच्छा स्टाफ आए, शफाफ आए, फिर करप्शन ख़त्म हो सकती है, फिर पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। अदरवाइज़ हम शरह नमूद दिखाते रहेंगे कि जी हमने 3.6 करनी है, वो सिर्फ हम IMF को खुश कर रहे हैं, हकीकत में वहाँ तक जाएगी नहीं। और मुझे तो ये नहीं समझ आती, हमारे मुल्क में कारोबार है नहीं, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, डिफ़ॉल्ट कर रही हैं, और जी हमारी स्टॉक एक्सचेंज किस तरह से ऊपर के ऊपर जाई जा रही, मुझे इस फार्मूले की समझ नहीं आई अब तक। तो जनाब ये एक सिंपल सा फार्मूला है कि हम अपने मुल्क में करप्शन ख़त्म करें, जो लोग टैक्स नहीं देते उनको प्रॉपर तरीके से कायदे के साथ टैक्स नेट में लाया जाए, ना कि जो ऑलरेडी टैक्स फाइलर है और जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है हम उसके ऊपर मज़ीद परसेंटेज टैक्सेस की बढ़ा दें। ये सरासर ज़्यादती होगी, और कभी भी किसी भी तरह से हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे अगर हम इन इक़दामात पे अमल नहीं करते। बड़ा सिंपल सा छोटा सा फार्मूला, लेकिन इसके ऊपर अमल किया नहीं जाएगा। क्यों? कोई MPA देख लें, कोई MNA देख लें, कोई वज़ीर देख लें, सबकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई टांका फिट होता, तो हर किसी की दिहाड़ी मरेगी। फिर इस तरह से लोग सोलर सिस्टम लगवाते थे और नेट मीटरिंग करवाते थे कि जी चलो बिजली में कुछ बचत होगी, उनके जो बिजली का बिल आता है उसमें एक तो टैक्स की तलवार ऊपर उसके ऊपर भी लटक रही है, और इतलात के मुताबिक कई लोगों को बिलों में टैक्सेस लग के भी आना शुरू हो गए हैं सोलर के। और फिर अब गवर्नमेंट हमें जो यूनिट दे रही है वो तो 60-70 रुपये पे दे रही है, जब हमसे नेट मीटरिंग के ज़रिए ले रही है तो वो 10 रुपये, 12 रुपये, 14 रुपये, इस तरह मुख्तलिफ टैरिफ है उसके मुताबिक ले रही है। तो अगर देखा जाए गवर्नमेंट को बिजली पड़ रही है बिल फ़र्ज़ 10 रुपये का यूनिट, तो हमें मिल रहा 60 रुपये का यूनिट, तो ये 50 रुपये का टैक्स कहाँ जा रहा। अब हम पेट्रोल के ऊपर जो है डीज़ल के ऊपर लेवी बढ़ाएंगे तो किस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी महंगाई की शरह वो 11% है या इसके ऊपर कायम रहेगी। अव्वल तो मैं मानता ही नहीं कि पाकिस्तान में आज भी 35-40% से नीचे जो है ना महंगाई की शरह है। महंगाई इससे ऊपर ही है। पाकिस्तान में आज भी देख लें
जो गरीब है वो पहले भी मार रहा था और आज भी मार ही रहा है। जो एक मिडिल क्लास था, सफ़ेद पोश तनख्वाहदार बंदा था, वो पहले भी किसी तरह से सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा था और आज उसके लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो गवर्नमेंट को बजाय इसके कि बेतुके टैक्सेस जो है आम आवाम के ऊपर लगाए, नॉन फाइलर के ऊपर लगाए, फाइलर के ऊपर लगाए, जो भी है एक प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाया जाए, प्रॉपर तरीक़ा कार बनाया जाए, एक फार्मूला बनाया जाए, उसके मुताबिक मुल्क को चलाया जाए। इस तरह से कोई हल नहीं निकलेगा कि जी बस टैक्सेस बढ़ा दिए जाएँ आप जो है, और जो नॉन फाइलर है उसकी सिमें बंद कर दें, ये कर दें, वो कर दें, इनसे कुछ हासिल नहीं होगा। एक बंदे की सिम बंद होगी, वो दूसरी सिम ले लेगा। मेरे जैसे बंदे को समझ आया कि जो हमारा एक अफसर है वो जाके एक दुकान पे लिस्ट दे रहा है और उससे कह रहा है कि भी ठीक है, लिस्ट की कीमत भी लेता है फिर, और उसके अलावा उसे प्रोटेक्शन दे रहा है, भी तुम्हारे कोई रेट चेक करने नहीं आएगा, तुम्हारा कोई सैंपल भरने नहीं आएगा, तुम्हारी कोई तराजू चेक करने नहीं आएगा, तुम्हारा कोई बोर्ड का टैक्स लेने नहीं आएगा। वो उससे उसकी कीमत में 2000-3000 रुपये ले रहा है रिश्वत के तौर पे। तो उसी में से अगर उसकी रिश्वत ख़त्म कर दी जाए, दुकानदार को भी 1000 बचेगा और 1000 गवर्नमेंट पर शॉपकीपर टैक्स लेना शुरू कर दे। पर ठेले वाला ने जी रेडी लगाई है तो उससे भी टैक्स लिया जाता है सड़क के ऊपर। इन चीज़ों को कंट्रोल करके इस तरह से अगर टैक्स नेट में लाया जाए हर किसी को, तो हर कोई बाखुशी टैक्स देगा और मुल्क का जो टैक्स का टारगेट है वो कई हद तक अपनी टारगेट से कई हद तक ऊपर जाके जो है वो पूरा होगा। बहरहाल जी बात समझने की है। ये एक छोटा सा प्रोग्राम था। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।